अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर 5th to 10th स्टैंडर्ड के मज़मून साइंस के तमाम वीडियोस दस्तयाब हैं और आगे भी आपको हमारे ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर हमारे इस्तेमाल की अशिया, थिंग्स इन डेली यूज़। चैप्टर नंबर 6 है ये आपकी टेक्स्ट बुक का। इससे पहले के तमाम असबाक हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आप स्टैंडर्ड 6 की साइंस की प्लेलिस्ट में से वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जमात शशम के लिए मज़मून है साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बच्चों, ये हूँ मैं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। हम हर रोज़ नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं ताकि स्कूलें बंद होने के बावजूद भी आपका तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे। तो बच्चों, टॉपिक तो बहुत आसान है। इस्तेमाल में आने वाली कुछ अशिया जो है देख लेते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ अशिया जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी हैं। जैसे कि ये हो गई एक आराम कुर्सी, या हो गया एक छोटा सा पानी का मटका, ये है एक टेबल और एक कबर्ड, है ना। चीज़ें अशिया रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए हम कबर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अलमारी भी कहते हैं। तो ये अशिया जो है हमारे इस्तेमाल में आने वाली रोज़मर्रा के इस्तेमाल की कुछ अशिया हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अशिया जो है हमारे अतराफ़ में मौजूद हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये जो अशिया है, जैसे कि कोई कुर्सी है, टेबल है, कबर्ड है, ये पहले तो बताना है आपको कि कौन सी चीज़ है। तो मैंने नाम बता दिया आपको कि कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही है, और आपने जो है इन्हें कैसे पहचाना बताइए, सोचिए। क्योंकि हम इनके नाम जानते हैं, ये हमें अपने अतराफ़ में नज़र आती हैं। और ये चीज़ें किन अशिया के ज़रिए बनाई गई है, देखिए। कुर्सी है वो लकड़ी से बनती है, टेबल है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, और जो कबर्ड है वो स्टील का या कोई धात का बना हुआ होता है। तो क्या उन अशिया के बजाय एक शय के ज़रिए क्या ये तीनों चीज़ें बनाई जा सकती है? सोचिए कि एक शय लकड़ी से बनी है, एक शय प्लास्टिक से बनी है और एक शय मेटल की है, धात से बनी हुई है। तो क्या हम ये तीनों शय जो है एक ही कोई चीज़ से बना सकते हैं क्या? यस, हम बना सकते हैं ना। लकड़ी का टेबल भी होता है, लकड़ी की अलमारियां भी हो सकती हैं, तो ये तमाम चीज़ें लकड़ी से भी बन सकती हैं। वैसे ही प्लास्टिक से भी ये तमाम चीज़ें बनती हैं, प्लास्टिक की चेयर भी होती है, प्लास्टिक के कबर्ड्स भी होते हैं। तो एक शय से भी ये तमाम चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आज हम देखेंगे अशिया और चीज़ों के बारे में। अशिया से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं किस तरह से बनती हैं, आज हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। अशिया और चीज़ें। अशिया खुर्दबीनी ज़रात से बनी होती हैं और चीज़ें जो हैं वो अशिया से बनती हैं। चीज़ों की मखसूस शक्ल उनके हुसूल की ख़ास बनावट होती है। इस बिना पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को पहचानते हैं। यानी हमारे अतराफ़ में हम जितनी भी अशिया देखते हैं, ये तमाम अशिया जो है खुर्दबीनी ज़रात से मिलकर बनी हुई होती हैं, और जो चीज़ें हम देखते हैं वो चीज़ें अशिया से बनती है। चीज़ों की जो है मखसूस शक्ल होती है, उनके हुसूल की ख़ास बनावट होती है, और इस बिना पर हम अलग अलग चीज़ों को पहचानते हैं कि ये जो शय है, ये पर्टिकुलर इस शेप की होती है तो इसको जो है कुर्सी कहा जाएगा। ये इस शेप की होती है, रोटी जैसे है तो रोटी हमेशा गोल होती है, तो इसको जो है हम रोटी कहेंगे। तो हर शय की खास बनावट होती है जिसकी वजह से हम उसे पहचानते हैं।
मेज़, कुर्सियाँ, अलमारी वगैरह बनाने के लिए हम लकड़ी, प्लास्टिक या फौलाद का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए दरकार मजबूती जो है, जो अशिया इस्तेमाल होती है उसकी वजह से आती है। जैसे अगर प्लास्टिक की कुर्सी हो तो अच्छा प्लास्टिक ना हो तो कुछ वक्त के बाद कुर्सी टूट सकती है, लेकिन लकड़ी की कुर्सियाँ या फौलाद की कुर्सियाँ जो है वो बहुत मजबूत होती है, वो नहीं टूटती। तो किसी भी चीज़ की जो मजबूती का इन्हिसार इस बात पर होता है कि वो शय जो है किस चीज़ से बनाई गई है। इन अशिया को अपनी मर्जी के मुताबिक शक्ल में ढाला जा सकता है, यानी अशिया की खुसूसियात की बिना पर हम चीज़ें बनाने में उनका इस्तेमाल करते हैं। What are materials? Materials क्या होते हैं? A material is a physical substance used to make things. ठीक है, यानी अशिया या मटेरियल किसे कहते हैं? फिजिकल सब्सटेंस हैं जो थिंग्स या चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मेटल्स, प्लास्टिक्स, सेरामिक्स, ग्लास एंड फाइबर्स आर सम ऑफ द मेन कैटेगरीज फॉर मटेरियल्स। इफ वी लुक अराउंड, एवरीथिंग वी सी इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल, समटाइम्स मोर देन वन। कभी कभी कोई शय बनाने के लिए एक से ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल होता है। जैसे हम कबर्ड की एग्जांपल देख रहे थे। कबर्ड अगर पूरी अलमारी जो है लकड़ी की बनी हुई हो तो भी जो उसके हैंडल्स होते हैं, जो लॉक्स होते हैं, वो मेटल के बने हुए होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ को बनाने के लिए एक से ज़्यादा मटेरियल्स भी इस्तेमाल होते हैं। एक ही शय से कई चीज़ें बनाई जाती हैं। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एक शय से अलग अलग चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। अशिया और चीज़ें। सबसे पहली शय है मिट्टी। ये है अशिया, मिट्टी। ठीक है, अब इससे कौन सी चीज़ बनाई जाती है देखते हैं। मिट्टी से जो है मुख्तलिफ किस्म के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। आपने कभी अपने आप में जो है कुम्हार को देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाने के काम करते हैं। तो इस तरह से वो मिट्टी को अलग अलग शेप देकर मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है मिट्टी से तैयार होती हैं। मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत बर्तन मिट्टी से बनाए जाते हैं। इसके अलावा घर बनाने के लिए भी मिट्टी का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं अगली शय क्या है, वो है लकड़ी। ठीक है, लकड़ी से भी बहुत सारी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। जैसे कि घर में इस्तेमाल होने वाले जो दरवाजे होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं। घर में जितना भी फर्नीचर होता है, कुर्सियाँ हो, कबर्ड हो या हमारे दराज हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पलंग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है घर में उमूमन जो फर्नीचर जितना भी होता है वो लकड़ी से बनाया जाता है। अब देखते हैं लोहा। लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती है। कौन कौन सी चीज़ें बनती है? पतरे जो उमूमन जो है घर पे शेड जो लगे हुए होते हैं वो लोहे के होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो वायर्स होते हैं वो लोहे के होते हैं। रेल की पटरियाँ जो होती हैं वो लोहे की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा दरवाज़ों के बाहर जो है एंट्रेंस पर, स्कूल के एंट्रेंस पर गेट बने हुए होते हैं। सेफ्टी डोर्स बनाए जाते हैं, वो भी लोहे के बनाए जाते हैं। और लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें जो होती हैं वो जब एक नई इमारत बन रही होती है तो उसके कंस्ट्रक्शन में अंदर ये तमाम लोहे की सलाखें डाली जाती है जिससे इमारत में मजबूती आती है। फिर देखते हैं तांबा। तांबा भी जो है एक मेटल है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायर्स होते हैं वो तांबे के बने होते हैं। इसके अलावा तांबे के पिछले ज़माने में सिक्के भी इस्तेमाल होते थे। पिछले वक्तों में लोग तांबे के बर्तन भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। इसके अलावा हमारे घरों में अक्सर जो डोर्स होते हैं, कर्टन्स उस पे लगाए जाते हैं। कर्टन्स के जो होल्डर्स होते हैं वो तमाम उमूमन तांबे के बने हुए होते हैं।
फिर देखते हैं गोल्ड या सोना, है ना, ये तो हमें पता है सोने का इस्तेमाल कहाँ होता है, ज़रा सोचिए। तमाम किस्म के जेवरात बनाने में, है ना। लड़कियां औरतें जो है अपने आप को खूबसूरत और दीदा जेब दिखाने के लिए अलग अलग किस्म के जेवरात पहनती हैं। तो ये तमाम जेवरात जो होते हैं ये सोने से बनाए जाते हैं। इसके अलावा सोने के सिक्के और कॉइन्स और बहुत सारी चीज़ें जो है इस तरह से मिलती हैं सोने की, जो अमूमन एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो सोना जो है ये बहुत कीमती शय है, और इससे जो है जो जेवरात बनाए जाते हैं वो भी बहुत महंगे और कीमती होते हैं। फिर देखते हैं कांच। कांच जो है इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, खासकर हमारे घर में जो क्रॉकरीज वाले आइटम होते हैं, ग्लास होते हैं, प्लेटें और बाउल्स वगैरह जो है कांच से बनाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जार्स कांच से बनाए जाते हैं। इस तरह की बोतलें कांच से बनाई जाती हैं, खासकर दवा रखने के लिए तो कांच की बोतल का ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अलग अलग जो है आरइश के लिए जो अशिया बनाई जाती है, शो पीस वगैरह, वो भी कांच से ही बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ज़्यादातर बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है इसे साफ़ करना भी जो है बहुत आसान होता है, इसलिए आजकल तांबे की बजाय एल्यूमिनियम के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम जर्मन कहते हैं, है ना, जर्मन के बर्तन। तो वो ही जो है ये है। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल्स आजकल रोटी को, चीज़ों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वायर में जो अंदर जो मटेरियल होता है, ऊपर से प्लास्टिक होती है और अंदर जो होते हैं वायर, वो अमूमन एल्यूमिनियम के या कॉपर के बने हुए होते हैं, तांबे के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं। हमारे इस्तेमाल की अशिया को दो ग्रोह में बांटा गया है, कुदरती अशिया और इंसान की बनाई हुई अशिया, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। तो कौन कौन सी हैं कुदरती अशिया और मैन मेड थिंग्स, चलिए देखते हैं। कुदरती अशिया, नेचुरल मटेरियल्स जो है सबसे पहले हम देखेंगे। कुदरत में पाई जाने वाली अशिया को जो है कुदरती अशिया कहते हैं, जो कुदरत में पाई जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा है, कपास है, रेशे हैं, तांबा है, धातें हैं, तमाम किस्म की मिट्टी है। ये तमाम कुदरत में पाई जाने वाली अशिया है, तो इन्हें हम कुदरती अशिया कहते हैं। What are natural materials? Natural materials are materials that come from plants, animals and rocks. जो है कुदरती अशिया से बनाए जाते हैं, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, पहाड़ है, मिट्टी है। इन चीज़ों से जो अशिया बनाई जाती हैं उन्हें नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं। चमड़ा, पटसन, ऊन, कपास और पानी, मिट्टी, धात, इन दो कुदरती अशिया के ग्रोह में क्या फ़र्क है? देखिए यहाँ पे दो तरह की चीज़ें इस ग्रोह में बताई गई है। अगर हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कुछ अशिया जो है वो जानदार चीज़ों से बनाई गई हैं, जैसे चमड़ा वगैरह जो होता है, कपास जो होती है, ऊन जो मिलता है, ये ऊन और चमड़ा जो है जानवरों से हासिल किया जाता है। जबकि पानी और मिट्टी और धात जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जो जानदारों से हासिल नहीं की जाती। तो इन बिना पर हम इनके दो ग्रोह बना सकते हैं। कुदरती अशिया को दो ग्रोह में तकसीम किया जा सकता है, एक है हयाती अशिया और दूसरी है गैर हयाती अशिया। हयाती अशिया जिसमें जानदारों का इस्तेमाल होता है, और गैर हयाती अशिया जिसमें बेजान चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे मिट्टी, धात, पानी, हवा वगैरह। और हयाती अशिया में नबातात, हैवानात का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हयाती अशिया। जानदारों से हासिल होने वाली अशिया को हयाती अशिया कहते हैं। मसलन चमड़ा। चमड़ा जो है ये जानदारों की स्किन से जो है बनाया जाता है, और चमड़े से मुख्तलिफ किस्म के जूते, बैग्स, जैकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं।
उसके बाद कपास, कपास का शुमार भी हयाती अशिया में होता है क्योंकि कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़ों का शुमार भी हयाती अशिया में होगा, धागे बनाए जाते हैं। तो ये जो कपास है क्योंकि ये नबातात से हासिल होती है, नबातात का शुमार जानदारों में होता है। उसके अलावा ऊन, ऊन भी जो है हयाती शय है क्योंकि ऊन जो है से हासिल होता है। Some animals and birds give us milk, wool and flesh. तो ये भी जो है जानदारों से हासिल होने वाली है। काऊ से जो है हमें क्या मिलता है, दूध और दूध से बनने वाली तमाम अशिया। शिप से हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है। मुर्गी से जो है हमें क्या मिलता है, हमें उसका गोश्त मिलता है, अंडे मिलते हैं। हवा, पानी, मिट्टी जानदारों से हासिल नहीं होते, इसलिए इन्हें गैर हयाती अशिया कहते हैं। हवा, मिट्टी और पानी, ये तमाम चीज़ें जो है बेजान होती है ना, कुदरत से ही हासिल होती है, लेकिन इनमें कोई जान मौजूद नहीं होती, इसलिए इनका शुमार गैर हयाती अशिया में किया जाता है। जो अशिया हैवानात से हासिल होती है उन्हें हैवानी अशिया कहते हैं। ठीक है, अब हयाती अशिया को भी दो ग्रोह में तकसीम किया गया है। एक पहला है हैवानी अशिया, तो जो अशिया हैवानात से हासिल होगी, जैसे भेड़ से जो है ऊन हासिल होता है, तो ये हैवानी अशिया में उसका शुमार होगा, ऊन का। लेदर जो है वो जानवरों के चमड़े से बनाया जाता है। इसी तरह से सांप वगैरह की जो स्किन होती है उससे इसका भी इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जूते और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो हैवानात से हासिल होने वाली अशिया को हैवानी अशिया कहेंगे। जो नबातात से हासिल होती हैं उन्हें नबाती अशिया कहते हैं। नबातात से बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं, जैसे नबातात की जो लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। नबातात से हमें कपास हासिल होती है जिसका इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। नबातात से रबर हासिल होता है जिसका इस्तेमाल जो है तमाम रबर की शे जैसे टायर वगैरह इनके बनाने में इस्तेमाल होता है। नबातात से पेपर जो है बनाए जाते हैं। बेशुमार लकड़ियाँ आज पूरी दुनिया में काटी जा रही हैं ताकि उसका इस्तेमाल पेपर बनाने के लिए हो। कागज़ के बनाने के लिए भी नबातात को ही काटा जाता है। पेंसिल बनाने के लिए नबातात का इस्तेमाल होता है। लकड़ी इसमें जो इस्तेमाल होती है वो नबातात से हासिल होती है। ऊन बनाने के लिए नबातात धागे जो होते हैं, ऊन नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म के धागे जो होते हैं वो बनाने के लिए भी नबातात का इस्तेमाल होता है क्योंकि नबातात से जो हमें कपास हासिल होती है उससे अलग अलग किस्म के धागे बनाए जाते हैं। इसके अलावा रेशम मिलता है नबातात से, वो रेशम से भी रेशमी धागे बनाए जाते हैं। नबातात से बांस मिलती है, बांस से मुख्तलिफ़ किस्म की टोकरियाँ और अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। नबातात से जैसे मैंने बताई कि कपास मिलती है, कपास से अलग अलग किस्म के कपड़े जो है फिर बनाए जाते हैं। नबातात से ये तमाम अशिया हासिल होती हैं जिनका शुमार नबाती अशिया में होता है। सोर्सेज जो है, अब देखते हैं कुछ नेचुरल मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। जैसे सोर्सेज जो है प्लांट्स एंड नेचुरल मटेरियल्स क्या हासिल होते हैं उससे, वुड यानी लकड़ी, रबर, कॉटन, एनिमल्स से फर, सिल्क, लेदर, रॉक्स से यानी चट्टानों से मेटल, सॉइल। और ऑब्जेक्ट्स जो है आप देख सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले इन तमाम की तस्वीरें भी देखे थे। क्या प्लास्टिक, नायलॉन, पीतल, सीमेंट वगैरह कुदरती तौर पर हासिल होते हैं? सोचिए कि ये तमाम चीज़ें कुदरती तौर पर हासिल की जा सकती हैं? नहीं, है ना, हम कुदरती तौर पर हासिल नहीं कर सकते। ये तमाम जो है इंसान की बनाई हुई अशिया है। जो प्लास्टिक होता है या स्टील होता है, ये तमाम चीज़ें जो है ये इंसान की बनाई हुई अशिया हैं। दस्तयाब कुदरती अशिया पर मुख्तलिफ जो है अमल के नतीजे में बनने वाली शय को इंसान की बनाई हुई अशिया या मैन मेड मटीरियल्स कहा जाता है। What are materials?
Man-made materials are materials obtained from natural materials through chemical processes. केमिकल प्रोसेस के नतीजे में जो मटेरियल जो है नेचुरल मटेरियल पर कुछ कीमियाई अमल किए जाते हैं जिसकी वजह से एक नया मटेरियल तैयार होता है, उसको मैन मेड मटेरियल्स या इंसान की बनाई हुई अशिया कहते हैं। मुसलसल नई चीज़ों की दरियाफ्त करना, ज़िंदगी को मज़ीद आरामदा बनाना इंसान की फ़ितरत है। इस कोशिश में इंसान ने कुछ कुदरती अशिया का इस्तेमाल करते हुए उस पर मुख्तलिफ अमल करके नई अशिया तैयार की हैं। ऐसी कुछ अशिया इस्तेमाल में नहायत आसान और सस्ती होने की वजह से उनका इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर हो रहा है। इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया जो है बहुत ज़्यादा है तादाद में। हमारे अतराफ़ हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो तमाम इंसानों की बनाई हुई ही हैं। जैसे कि हमारा घर जो है इंसान की बनाई हुई एक शय है और इसमें कुदरती अशिया इस्तेमाल होती है, लेकिन इस पे मुख्तलिफ अमल करके इंसान ने एक नई शय तैयार की। बिल्कुल वैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो तमाम सवारियाँ गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये भी इंसान की बनाई हुई अशिया है। मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, जिसकी वजह से आप घर बैठे हुए हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट, ये तमाम चीज़ें इंसान ने अपनी सहूलत के लिए बनाई जिसकी वजह से काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो इन्हीं तमाम अशिया को मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं। इंसानी हुई अशिया जैसे बारिश से हिफाजत के लिए कदीम ज़माने में घास और टाट से बने हुए इरले इस्तेमाल होते थे, बाद में छतरी इस्तेमाल होने लगी। ठीक है, तस्वीर में आप देख सकते हो इरले जो है इस तरह से जो प्लास्टिक की होते थे, एक लकड़ी की छोटी सी अंदर बांस की टोकरी बनी हुई होती थी, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ होता था। ये पहले के ज़माने में इस्तेमाल होते थे। बाद में इंसान ने तरक्की कर ली और फिर नई नई चीज़ें दरियाफ्त होने लगी। फिर उसके बाद जो है क्या दरियाफ्त हो गई, छतरी आ गई, छतरी का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद रेनकोट आ गए तो रेनकोट इस्तेमाल होने लगे। बिल्कुल वैसे ही बस्ते और कॉपियों को कवर लगाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक से बहुत सारी अशिया बनाई जाती है। बिल्कुल वैसे ही नाजुक अशिया जल्द ख़राब होने वाले फलों वगैरह की पैकिंग की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त जो है वहाँ पर थर्माकोल का इस्तेमाल होता है। टीवी, एसी मशीन जैसी चीज़ों की पैकिंग के लिए बड़े बड़े डब्बे इस्तेमाल होते हैं, थर्माकोल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तमाम जो है इंसान की बनाई हुई अशिया है। ये जो थर्माकोल्स होते हैं ये आब रोक यानी वाटर प्रूफ होते हैं और हल्के होते हैं और आसानी से जो है इनकी नकलो हमल की जा सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाने लगा है। तो ये थर्माकोल और अलग अलग किस्म के बॉक्स वगैरह ये इंसान की बनाई हुई ही अशिया हैं। इंसान की बनाई हुई अशिया की चंद मिसालें देखते हैं। तामीरात में जो है किस तरह से इंसान की बनाई हुई अशिया इस्तेमाल होने लगी। यहाँ पर हम कदीम ज़माने की जो कुदरती अशिया हैं उनकी जगह पर नए ज़माने की जो अशिया हैं उन्होंने ले ली है, उनका कंपैरिजन हम देखेंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन में या तामीरात में कदीम ज़माने में बांस, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, नारियल के पत्ते, चूना वगैरह ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता था और इनकी मदद से घर बनाए जाते थे, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये तमाम जो घर बनाए जाते थे पिछले वक्तों में, इन घरों के बनाने में कुदरती अशिया ही इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अब तामीरात में या कंस्ट्रक्शन में इंसान की बनाई हुई जो है अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ईंट है, सीमेंट, कंक्रीट, गैलोनाइड्स, पत्रे, मिट्टी के खपरेल, प्लास्टिक वगैरह, इन तमाम का इस्तेमाल होता है। सिरेमिक्स, टाइल्स, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंसान की बनाई हुई अशिया हैं और इनकी मदद से जो घर बनाए जाते हैं, ये घर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। जिन बिल्डिंग्स में, इमारतों में आज आप लोग स्कूल पढ़ते हैं, आपके घर जो है जिस सीमेंट कंक्रीट से बने हैं, तो इस तरह से बनाए जाने वाले घर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं।
पहले लिखाई की चीज़ें यानी राइटिंग मटेरियल्स जो है कदीम ज़माने में कुदरती अशिया क्या इस्तेमाल होती थी, तो दरख्तों की छालों का इस्तेमाल किया जाता था, भोजपत्र इस्तेमाल किए जाते थे, दरख्त के पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे, नबातात के मजबूत तनों से कलम बनाई जाती थी, पत्थर की तख्तियाँ होती थी, गारों की पथरीली दीवार पर इंसान लिखा करते थे, मिट्टी और नबातात के कुदरती रंग बनाए जाते थे। देखिए इन तस्वीरों में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुराने ज़माने में जो है पत्थरों पर लिखा जाता था, दरख्तों की छालों पर लिखा जाता था। लेकिन आज अगर हम इंसान की बनाई हुई अशिया देखें तो प्लास्टिक और धातों से बनने वाले कलम, पेंसिल, कागज़, बयाज़े वगैरह ने इन तमाम चीज़ों ने जो है इनकी जगह ले ली है। और आप देख सकते हो आज जो आप तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पेन, पेंसिल और डायरी वगैरह है, आपकी आपकी बुक्स है, किताबें हैं, ये तमाम जदीद चीज़ें हैं जो इंसान ने बना ली हैं। इसके अलावा मोबाइल्स में भी आजकल हम लिखने का काम करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये तमाम चीज़ों पर भी लिखने का काम किया जाता है। किताबें ये पिछले वक्तों में नहीं हुआ करती थी, तो अब ये मौजूद होती हैं और इसकी मदद से मुख्तलिफ इंसान ने तरक्की कर ली है और वो नई नई चीज़ें बनाने लगा है। मैन मेड मटेरियल्स जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्लास्टिक उसके से क्या बनाए जाते हैं, कंटेनर्स, रूलर्स, स्ट्रॉ, कप्स। इसके अलावा सिंथेटिक क्लोथ्स जो आ गए हैं आजकल, जैसे नायलॉन, रियॉन, पॉलिस्टर वगैरह, इससे जो है अलग अलग नेट, टेंट, रेन कोट, अम्ब्रेला वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किससे बनते हैं, मैन मेड मटेरियल से बनते हैं। इंसान की बनाई हुई ये तमाम अशिया हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो बीच में छूट गई है, आप नहीं देख पाए, तो आप इस वीडियो को दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और इसे साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आपको आगे भी जो है इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन होता है, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो अब आपसे अगले हफ्ते इस सबक के पार्ट 2 के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।